आप गर्भवती हैं और आपने ये 3-4 गलतियां कर दी, तो आपको संपूर्ण जीवन कष्ट मिलने वाला है। एक बड़ा प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें। गर्भवती अगर आप हैं, जैसे शिशु की आप कामना करती हैं, आपको वैसा ही पुत्र पुत्री पैदा हो जाएगा जैसा आप चाह रही हैं। परंतु आपने अगर ये 3-4 गलतियां कर दी तो आपको फिर परेशानी होगी। ये प्रमाण एक बार आप देख लीजिए। लिखा हुआ है कि एक कांतिहीन काली कलौंची स्त्री रूपवान संतान उत्पन्न कर सकती है और एक रूपवान भी इसके विपरीत कुरूप काला बच्चा पैदा कर सकती है। एक दुर्बल स्त्री, अगर उसका पति भी दुर्बल है, वो भी चाहे तो एक बलवान वीर बच्चे को जन्म दे सकते हैं और इसके विपरीत भी हो सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि चाहे धर्मात्मा, वीर, दुराचारी, जैसा चाहे बच्चा उत्पन्न करना स्त्रियों के हाथ में है। आप कहेंगे किस प्रकार? मैं बतलाऊंगा। लिखा हुआ है कि जब कोई कुरूपा स्त्री किसी रूपवान पुरुष की सूरत देखेगी, सदा उसका ध्यान रखेगी, खान पान में दुग्ध, दही, सात्विक पदार्थों का सेवन करेगी और मिट्टी, कसीली, कड़ी, बुसी, तीखा, चटपटी, बेस्वाद, अभक्षय पदार्थों से वह बची रहेगी, तो उसका बालक रूपवान पैदा होगा। और इसके विपरीत चलने से उल्टे गुण का जो बालक होगा वो पैदा होगा। विलायत में इसकी निश्चय हो चुका है कि संपूर्ण डॉक्टर बतला चुके हैं कि गर्भवती स्त्री जिस प्रकार ध्यान करेगी, बच्चा वैसा ही पैदा होगा। और नीचे तो मैं आपको बहुत शानदार चीज दिखा देता हूं मित्र। देखिए नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण लिया हुआ है। ये नेपोलियन बोनापार्ट इतना वीर कैसे उत्पन्न हो गया? लिखा हुआ है कि इसके पिता साधारण सेनापति थे। जब बालक गर्भ में था तब उसके जो पिता थे, देश में घोड़े पर चढ़ के संग्रामों में जाया करती थी उसकी माँ, उसके पिता भी लड़ाइयों का चरित्र उसको बताया करते थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट पैदा हो गया। अब देखिए नीचे बड़ी शानदार चीज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ कि यदि स्त्री को गर्भ की दशा में व्याख्यान सुनाए जाए, प्रेम पूर्वक सुनती रहे, बच्चा लेक्चरर पैदा होगा। गर्भ दशा में यदि गणित स्त्री को सिखा दिया जाए तो बच्चा गणितज्ञ पैदा होगा। यहाँ तक न्यायिक, शिल्पकार आदि जैसा चाहे बच्चा वैसा ही पैदा हो जाएगा अगर शिक्षा गर्भ में देना शुरू कर दिया जाए। यदि स्त्री गर्भ में महात्माओं, भले पुरुषों जीवन चरित्र पढ़ती रहेगी, सुनती रहेगी, महापुरुषों के संग लाभ उठा के रहेगी और लड़ाई से बचती रहेगी, झगड़ा ना करेगी, फिसाद ना करेगी, तो बच्चा सदाचारी उत्पन्न होगा। वहीं गर्भ की दशा में स्त्री और पुरुष के पास सोना और समागम करना वर्जित है। मैं संभोग की बात कर रहा हूं यहाँ पे। प्रथम तो गर्भपात होने का भय है अगर आपने संभोग किया। यदि नहीं भी हुआ तो माताओं के गर्भ में दशा में पति के पास सोने से बच्चे के मन में प्रेम का चित्र उत्पन्न हो जाता है। माँ बाप संभोग कर रहे हैं, मतलब प्रेम जो बालक है उसके भीतर में भी आ जाएगा। यही कारण है कि उनके विवाह होते ही, स्त्री के घर में पैर रखते ही बालक झट माता से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। इसी कार्य की सिद्धि से अर्थ विषय कामना प्रज्वलित ना हो, तो इसलिए दोनों को अलग अलग कमरे में सोना चाहिए। और यहाँ पर बहुत शानदार चीज एक और पढ़ा देता हूँ मैं आपको। लिखा हुआ है कि यदि माता अपने पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुषों से मेल रखती है, हंसी ठिठोली करती है, निसंदेह उसका बालक दुराचारी उत्पन्न होगा। यदि वो वैश्या, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यदि कारण है कि वैश्या की जो बेटी होती है वो वैश्या ही होती है, आपने किसी वैश्या की कन्या को प्रतिव्रत ना देखा होगा। नीचे देखिए और भी लिखा हुआ, यदि गर्भिणी स्त्री मांस मछली खाएगी, अवश्य उसका बालक जो होगा वो निर्दयता की भरी होगी, तो मदिरा पान करेगी, तो उसका बालक जो पैदा होगा बुद्धि का नाश करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीपक अंधेरे को खाता है, इसलिए काजल अंधेरी वस्तु उत्पन्न ही होती है। इस प्रकार जैसा भोजन खाया जाता है वैसे ही गुणयुक्त संतान उत्पन्न होती है। आप खुद ही सोचिए, जो शिशु निकल के आया है वो आप में से तो निकल के आया है। अब जैसा आचरण आपका होगा, जैसा आचरण व्यवहार आपने किया होगा, वही आचरण उस शिशु के भीतर भी आ जाएगा और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे वो आपको कष्ट देगा और फिर आप परेशान होंगी।